भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। नवंबर का महीना शुरू होते ही उत्तर भारत में सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है। पहाड़ों से चलकर आई ठंडी हवाएं अब मैदानी इलाकों में भी सिहरन बढ़ाने लगी हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद पूरे उत्तर भारत में सर्दी का असर तेज हो गया है। सुबह और शाम के समय हवा में ठंडक घुल चुकी है और धुंध की पतली परतें अब धीरे धीरे मैदानों को ढकने लगी हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की IMD ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होगी, जिससे सर्दी का असर और बढ़ सकता है। राजधानी दिल्ली में तो लोग अब जैकेट और स्वेटर निकालने लगे हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की असली शुरुआत कर दी है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों में गुरुवार को कड़ाके की ठंड दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति में ताबो में तापमान -5.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ये सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। केलोंग में -3.2 डिग्री, कुकुमसेरी में -2.1 डिग्री और किन्नौर के कल्पा में 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। कल्पा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर से ढक दिया। बर्फ से लदे देवदार के पेड़ और जमी हुई सड़कें देखकर ऐसा लग रहा है मानो सर्दी ने हिमाचल को अपने आगोश में ले लिया हो। स्थानीय लोगों के अनुसार ये बर्फबारी सामान्य से लगभग 2 हफ्ते पहले हुई है। दुकानों पर ऊनी कपड़े और गर्म चाय की मांग अचानक बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में भी सर्दी अपने पूरे शबाब पर है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग ने इस सीजन की सबसे ठंडी रात देखी। यहाँ न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे -3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री कम है। सोनमर्ग और पहलगाम जैसे इलाकों में भी अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली है। पहाड़ों की सफेदी से न सिर्फ स्थानीय जीवन को प्रभावित किया गया है, बल्कि पर्यटकों को भी आकर्षित किया है। श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली से बड़ी संख्या में सैलानी गुलमर्ग और सोनमर्ग की ओर रवाना हो रहे हैं। पहलगाम में दिन का तापमान 13 डिग्री और रात का -1.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। स्थानीय होटल बुकिंग्स में उछाल आया है और पर्यटकों के लिए बर्फ से ढकी घाटियां अब किसी सपने से कम नहीं लग रही। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी सर्दी ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। चमोली, बद्रीनाथ, केदारनाथ और औली में बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को चमचमाती सफेद रंग में रंग दिया है। औली में इस समय स्कीइंग प्रेमियों के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि कुछ स्थानों पर फिसलन और सड़क बंद होने की खबरें भी अब सामने आनी शुरू हो गई है। हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाएं अब मैदानी इलाकों तक पहुंच चुकी हैं। दिल्ली NCR में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। हवा में नमी और ठंडक दोनों बढ़ गई है। सुबह सुबह हल्का कोहरा छाने लगा है और सूरज निकलने में देर लगने लगी है। पंजाब के अमृतसर और हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद और आगरा में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में जैसे जयपुर, अलवर और सीकर में सुबह की ठंड अब धीरे धीरे कंपकपी छुड़ाने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अचानक आई ठंड की वजह पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पर्वतीय इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी ने ठंडी हवाओं को मैदानी इलाकों की ओर धकेल दिया है। यही कारण है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच सकता है। नवंबर के मध्य तक ठंड अपने चरम पर पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो पोस्ट मानसून सीजन यानी 1 अक्टूबर से 6 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में 69.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 140% ज्यादा है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि इस बार पहाड़ों में नमी और ठंड दोनों का स्तर सामान्य से ज्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर अब हिमालय क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। पहले ठंड आने का समय बदल गया और बर्फबारी भी अब ज्यादा अस्थिर हो गई है। जहां एक और उत्तर भारत में सर्दी का असर बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण भारत में मानसून की आखिरी झड़ी जारी है। IMD ने अगले 36 घंटे देश के कई हिस्सों में मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण बताए हैं। ये शुरुआत सिर्फ सर्दी की नहीं, बल्कि उस मौसम की भी है जो हर भारतीय दिल में एक अद्भुत ताजगी भर देता है। अब बस इंतजार है पहली ठिठुरन वाली सुबह का, जब हवा में कोहरा घुला होगा और लोग कहेंगे कि हाँ, अब सच में सर्दियां आ गई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।